आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। केंद्रीय कृषि मंत्री जैसे ही मध्य प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाके श्योरपुर पहुंचे, गुस्साए लोगों ने उन्हें घेर लिया। कुछ लोग उनकी गाड़ी के आगे लेट गए तो कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर कीचड़ तक फेंक दिया। लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। लोगों की शिकायत है कि बाढ़ से पहले उन्हें कोई भी सूचना नहीं दी गई और जिला प्रशासन ने भी किसी तरह की घोषणा नहीं करवाई। अब बाढ़ में उनका सब कुछ तबाह हो गया है। इस हफ्ते की शुरुआत में हुई भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में बाढ़ से हालात बेहद खराब बने हुए हैं। बाढ़ से करीब 1250 गांव प्रभावित हुए हैं। सैकड़ों घरों में पानी भर चुका है। बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी कट कर दी गई हैं। यहाँ तक कि इलाके में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। अचानक आई इतनी समस्याओं से यहाँ के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। श्योरपुर शहर मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मुरैना लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से लोकसभा सांसद हैं और इसीलिए अब उन्हें बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। नरेंद्र सिंह तोमर 7 अगस्त को इस बाढ़ग्रस्त इलाके के हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। दोपहर में वो मुरैना से हेलीकॉप्टर के जरिए श्योरपुर पहुंचे। यहाँ से दोपहर 2 बजे वो कार में बैठकर जैसे ही गणेश बाजार पहुंचे, महिलाएं और पुरुष आक्रोशित हो गए। गुस्साए लोगों ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लोगों ने कहा कि मंत्री ने यहाँ आने में बहुत देर लगा दी। बाढ़ से भारी तबाही हुई है। लोगों के मकान और दुकान डूब गए हैं। प्रशासन ने मदद करने के बजाय मनमर्जी की। उन्हें भोजन पानी की सुविधा भी नहीं दी गई। आखिरकार मंत्री अपनी कार से बाहर निकले और लोगों की समस्याएं सुनी। इस बीच गुस्साए लोगों ने कथित तौर पर उनकी गाड़ी पर कीचड़ और छोटी सूखी लकड़ियां फेंकी। खरीदी बाजार में एक व्यक्ति उनकी गाड़ी के आगे लेट गया। पुलिस ने उसे हटाया। गणेश मंदिर के पीछे व्यापारियों ने नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए प्रशासन के अधिकारियों को बाजार में घुसने से मना कर दिया। उन्होंने कलेक्टर और सीएमओ को लोगों की हत्या का जिम्मेदार बताते हुए उन्हें हटाने की मांग की। कई जगह लोगों ने मंत्री के साथ धक्का मुक्की तक कर डाली। सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब विरोध शांत नहीं हुआ तो मंत्री ने दूसरी गाड़ी मंगवाई और उसमें बैठकर वो कलेक्ट्रेट चले गए। इसके बाद लोगों ने अधिकारियों को भी बाजार में घुसने नहीं दिया। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि श्योरपुर में बाढ़ से लोगों का काफी नुकसान हुआ है। व्यवस्थाओं को बनाने में सभी का सहयोग जरूरी है। केंद्र और राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है। लोगों के नुकसान की हर संभव भरपाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि बाढ़ से जिन लोगों के मकान टूट गए हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। सफाई कर्मियों को भी आवास की सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में साफ सफाई, पेयजल, बिजली और भोजन की व्यवस्था बनाएं। शहर की सफाई के लिए बाहर से जेसीबी, फायर ब्रिगेड, डंपर और सफाई अमले की व्यवस्था की गई है। साथ ही नगरीय निकायों के 4 सीएमओ और 4 इंजीनियर स्थित बहाल करने के लिए लगाए गए हैं। जब हालात गर्म हो और ऐसे में विपक्ष एक तीर न चलाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने भी बाढ़ से प्रभावित कुछ जिलों का हवाई दौरा किया है और कहा है, मैंने अपने जीवन में ऐसी आपदा कभी नहीं देखी। इलाकों के 80% लोग पानी से घिरते हुए छतों पर बैठे हैं। बाढ़ के कारण जमीन और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह सरकार ने कई घोषणाएं की, लेकिन ये राजनीति करने का समय नहीं है। बीजेपी के नेता अब शर्मा कर नहीं बल्कि मुस्कुरा कर झूठ बोलते हैं। उन्होंने सरकार को घेरते हुए पूछा कि जब मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी थी तब सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए था। भोपाल में कंट्रोल रूम बनाकर हालातों पर नजर रखनी चाहिए थी, लेकिन सरकार नींद में थी। आप लोगों को कैसे मुआवजे का भुगतान कर रहे हैं? लोगों की कितनी सहायता कर रहे हैं? बाढ़ से टूट गए पुलों की मरम्मत कब होगी और बेघर हुए लोगों को कब मकान मिलेंगे? उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों की मदद कर रही है, मदद करना जारी रखेगी। बात करें श्योरपुर के हालात की तो जिले में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि सब कुछ तबाह हो गया है। जिसने भी इस मंजर को देखा उसकी रूह कांप उठी। सीप नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। शहर के किला क्षेत्र और अजा बस्ती में इतनी रफ्तार से पानी घुसा कि लोग अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल पाए।
घरों में पानी घुसता देख लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन घरों में रखा सामान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लोगों के खाने पीने के सामान खराब हो गए। जब बारिश का पानी नीचे उतरा तो भारी तबाही छोड़ गया। शहर में 2 दिन से बिजली और इंटरनेट की सेवा बंद है। शहर के आवदा डैम के टूटने की जैसे ही अफवाह उड़ी तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग घरों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर भागते नजर आए। ऐसे में कई दिनों से लोगों को आटा और दूध की भी किल्लत हो रही है। 5 किलो आटे की बोरी 300 रुपए तो 1 लीटर दूध 100 रुपए तक में बिक गया। शहर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासन पूरी तरह से फेल हो गया। शहर में समाजसेवी और व्यापारी अपने स्तर पर भोजन के पैकेट बनाकर निचली बस्तियों में बांट रहे हैं। ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।